आप सभी लोगों का यमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। ये सवाल आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और कई बार इन सवालों को पूछा गया है, तो ये सवाल इसलिए काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। तो इन सवालों के बारे में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कि ये सवाल क्या है और इनके बारे में हम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम सभी लोग पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कि आखिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? तो याद रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक किया था। और इस अंतिम बैठक के दिन क्या हुआ था? अंतिम दिन जो है संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और जैसे यहां दिया गया दूसरा पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन जो है हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था और इसी दिन को हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। फिर हमारा 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? ये संविधान हमने जो है अधिनियमित किया था। मतलब क्या हुआ? ये संविधान, भारत का जो संविधान है, यह पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को हम लोग जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर आगे है अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। दूसरा ऑप्शन है बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन संवैधानिक सलाहकार था। तो कौन था? बी.एन. राव। ये सवाल कई परीक्षाओं में लगातार कई बार पूछा गया है, तो हमेशा याद रखेंगे आप। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ये जो है संविधान के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। और ये जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज थे। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो क्या हुआ? इनको जो है वहां से बुलाया गया, तब इन्होंने जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर अपनी सेवा दिया था। ठीक है, और बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? बी.आर. अम्बेडकर की भी संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान बनाने में। ये क्या है? बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? बी.आर. अम्बेडकर जो आपके जो है प्रारूप समिति के, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कि हमारे संविधान का प्रारूप क्या होगा, कहाँ कौन सा भाग कैसे चीजें एडजस्ट होंगी, कहाँ किस स्थान को, किस अनुसूची को जगह दिया जाएगा, ये क्या है? ये जो है बी.आर. अम्बेडकर की प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.एन. राव क्या थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। आपको बताया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला होगा। ठीक है, बी.एन. राव क्या थे? बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। ठीक है, फिर आगे क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा आपकी जो थी, तो उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाद में यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर आपका है सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन क्या है? 11 दिसंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमेशा याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप यहाँ 11 दिसंबर 1946, ये क्या, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है
संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, मतलब दूसरी बारी बैठी थी। इसमें क्या हुआ, इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, फिर आपका है 24 जनवरी 1950। तो आपको बताया गया अभी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या है, 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 22 जनवरी 1947 को। तीसरा है 10 नवंबर 1946 को। चौथा है 26 जनवरी 1949 को। तो कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और आपको एक सवाल का जवाब और देना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ये सवाल आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और एक दूसरा आंसर, आप दूसरा सवाल ये भी जानिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया, कब अनुमोदित किया। तो कब किया था, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है पारित किए जाने का समय है। ठीक है, एक चीज और जानिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था ना, उस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान में कौन कौन सी मूल बातों को शामिल किया जाएगा, लोगों के क्या अधिकार होंगे, राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, इन सारी बातों को उद्देश्य प्रस्ताव में संक्षेप में शामिल किया गया था। और आप एक बात और जानिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संशोधित होकर प्रस्तावना के रूप में बना। यानी जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना, ये क्या था, ये पहले जो है उद्देश्य प्रस्ताव ही था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके क्या कर दिया गया, इसे जो है प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। ठीक है, फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया। तो हमारी जो प्रस्तावना थी, संविधान प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था संशोधन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मतलब कभी नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगर आप 42वें संविधान संशोधन के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं कि आप इस संशोधन के द्वारा और कौन कौन से संशोधन किए गए थे और क्या क्या परिवर्तित किया गया था, तो इसके लिए जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संविधान संशोधन से संबंधित जो एक वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। तो उसमें आपको विस्तार से 42वें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्या किया गया इसके द्वारा, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए थे, उसमें जोड़ा गया था पंचनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। फिर आपका 24वां ये नहीं है, 44वां भी नहीं है। याद रखिएगा, प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। दोस्तों ये थे आपके कुछ 5 सवाल। तो 5 सवाल, फिर क्या 5 सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे कि और क्या सवाल हम उसमें शामिल करेंगे। तो ये 5 सवाल क्या आप देखिए कि इन 5 सवालों में से कितने सवाल आपके सही, मतलब इन सवालों में से कितने के जवाब आपको आते थे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि इन 5 में से कितना सवाल हमारे सही हो रहे थे, 4 हो रहे थे, 3 हो रहे थे, 2 हो रहे थे, या एक भी सही नहीं हो रहा, या 5 सही थे आपके। तो क्या आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे कितने सवाल सही हुए, कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, 2 हुए, 3 हुए, 5 हुए, जो भी है उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतने सवाल हमारे सही आ रहे थे। इससे क्या, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर पाइएगा और अलग अलग परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप ये सवाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इसे क्या लोगों से, आप जो है लोगों के बीच या आपके जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।